एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीआईटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। तो क्योंकि काफ़ी बच्चों को वीआईटी भी अलॉट हुआ है कि वीआईटी की मोस्टली काउंसलिंग हो गई है और मणिपाल का रिजल्ट आज आया है, तो मणिपाल में भी हो सकता है आपको सीएससी मिल रहा हो। ठीक है। तो अगर वीआईटी में लेट से आपको सीएससी मिला हुआ है, वीआईटी वेलोर में सीएससी मिला हुआ है कैटेगरी 5 में और इधर भी सीएससी मिल रहा है, तो फीस तो आपकी लगभग सेम ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी आप 5 लाख पर ईयर दे रहे हैं और यहाँ भी आप आई थिंक सेम ही दे रहे होगे। ठीक है। तो कौन से कॉलेज को यहाँ पे चूज करना सही रहेगा, तो पहले एक रफली मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि दोनों कॉलेज के बारे में क्या है, मतलब बच्चों का क्या टेक रहता है। तो जैसे यहाँ पे ये फैक्टर अगर सेम कर दें, फीस वाली चीज़, तो बच्चे मणिपाल को प्रेफर कर रहे होते हैं, बच्चे मणिपाल को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है। चलो कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें प्लेसमेंट्स की, तो दोनों ही कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि आपका चाहे वीआईटी हो या फिर आपका मणिपाल हो, ठीक है, दोनों ही कॉलेज में प्लेसमेंट का सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों कॉलेज में अधिकतर जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो ऑफर्स जो आते हैं वो मास रिक्रूटिंग कंपनीज के द्वारा आते हैं। यानी कि आपके कॉलेज में, मणिपाल या जिस भी कॉलेज में आप रहोगे वीआईटी में, टीसीएस, इंफोसिस, एक्सेंचर, सीटीएस, इस टाइप की कंपनीज विजिट कर रही होंगी। ठीक है। तो मोरालेस यहाँ पे दोनों जगह अपॉर्चुनिटी सेम ही रहती है। ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें, जो आपकी टॉप 500 कंपनीज हैं आईटी सेक्टर की, वो कहीं ना कहीं वीआईटी में थोड़ा सा प्लस रहती हैं। ज्यादा कंपनीज को वीआईटी का नेटवर्क जो है ज्यादा कंपनीज को इनवाइट कर पाता है एज कंपेयर टू मणिपाल। ठीक है। और वीआईटी के कुछ सेट ऑफ बच्चे जो हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं एज कंपेयर टू मणिपाल। रीजन ये है कि यहाँ पे कम फीस, यानी कैटेगरी 1 में 2 लाख फीस होने की वजह से काफी बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। तो वीआईटी में एक स्मार्टर क्राउड होगा। ठीक है। बट जो आपका वेरिएशन ऑफ क्राउड है बच्चों का, वो वेरी करेगा, क्योंकि कैटेगरी 5 में बच्चा है जिसकी रैंक 30,000 आई है और जिसकी रैंक 500 है वो भी वहीं पे है। तो कहीं ना कहीं जो आपका डिफरेंस होता है बच्चों के बीच में, वो काफी ज्यादा हो रहा होता है। मतलब वही बच्चा, आपका सेम क्लास में कुछ बच्चे होंगे काफी ब्राइट होंगे और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि काफी एज कंपेयर टू उन बच्चों के काफी वीक भी होंगे। तो ऐसा देखा जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फैकल्टीज की। ठीक है। तो देखो फैकल्टीज दोनों कॉलेज में लगभग सेम है। ठीक है। मतलब पीएचडी वाले फैकल्टीज दोनों जगह मिलेंगे, चाहे वो वीआईटी हो चाहे वो मणिपाल हो। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज की बात करें तो दोनों जगह लगभग लगभग सेम ही फैकल्टीज होती हैं। और जो कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का यही चीज है। अगर आप आईआईटीज या टॉप एनआईटीज को छोड़ दें तो फैकल्टीज वाली चीज में डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, अगर मणिपाल के बारे में बात करें, थोड़े पॉइंट्स क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। मेरे पास में लिस्ट है तो आपको बता देता हूँ। तो मणिपाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस वाली चीज कम है, वीआईटी में ज्यादा होती है। ठीक है। कॉलेज लाइफ थोड़ा अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है। 4 साल आपके अच्छे से व्यतीत होंगे, है ना। और काफी सारे काइंड ऑफ पीपल, मतलब कल्चरल चीज आपको काफी सारे मिलेगी। वीआईटी से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज से बच्चे आ रहे होते हैं। ठीक है। और ये थोड़ा लोकेशन बढ़िया है मणिपाल की। एलुमनी नेटवर्क, जो एलुमनाई नेटवर्क जो भी बोलते हैं, वो अच्छा एज कम्पेयर टू वीआईटी। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, कोई कैटेगरी वाला सिस्टम यहाँ पे है नहीं, क्राउड एक जैसी होगी। ठीक है। हॉस्टल्स रूम बढ़िया हैं। और अगर हम लोग बात करें
जेंडर रेशियो वो भी बेटर है एज कम्पेयर टू वीआईटी, ठीक है, जो कि एक मेजर कंसर्न होता है, खासकर जो नए बच्चे आ रहे होते हैं, फ्रेशर्स। तो और टीचर रेशियो भी कहीं ना कहीं मणिपाल का ज़्यादा है, ठीक है, और मणिपाल में क्राउड कम है। अगर कुछ नेगेटिव्स की बात करें, कॉन्स, सबसे पहली चीज़ तो एक्सपेंसिव तो है ही। अगर लोअर कैटेगरी में आपको वीआईटी मिल रहा है तो वीआईटी जाना चाहिए। अच्छा, कई बार यहाँ पे जो ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें, अल्कोहल वगैरह का एक्सेस इजी है एज कम्पेयर टू वीआईटी, तो ये एक मतलब नेगेटिव है मणिपाल का। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी रिलैक्स मोड में रहते हैं, तो उनकी अगर आपको संगत हो गई, कंपनी हो गई, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सीन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में मणिपाल कई बार बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कन्विंस करना पेरेंट्स को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो तो आपका जो भी चीज़ उसको बोलो कौन सी है, जो भी आप वहाँ पे जा ही नहीं पाओगे। और अगली चीज़ अगर आप बोलें तो एक ये भी दिक्कत होती है, कई सारे बच्चों को कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होती, ठीक है। तो ये तो प्रोज एंड कॉन्स हो गए आपका मणिपाल के। नेक्स्ट हम लोग अगर वीआईटी की बात करें तो वीआईटी में एक तो अगर लोअर कैटेगरी में मिल गया तो आपका पैसा बच जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेस फूड भी ठीक ठाक है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। स्पेशल मेस का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे होता है। हॉस्टल्स काफ़ी क्लीन रहते हैं, काफ़ी ग्रीनरी रहती है कैंपस में। आरओआई बेटर मिल जाएगा, लोअर कैटेगरी में आप वहाँ पे जा रहे हो तो अच्छा प्लेसमेंट निकाल सकते हो मेहनत करके। और बीआईटी का भी नेटवर्क अच्छा खासा है, ठीक है। और बीआईटी वेल्लोर 40 ईयर्स 42 ईयर्स की लीगेसी है यहाँ की। और काफ़ी सारे क्लब्स वगैरह यहाँ भी देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ा कैंपस है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है, और ये आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट की एग्जैक्टली बात करें तो बहुत लिबरल, ठीक है, मतलब बहुत फ्री वाला माहौल नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। इन टाइम आउट टाइम 9 बजे आपको हॉस्टल में आना है बॉयज़ में, गर्ल्स में और जल्दी आना होगा। बाहर जाने में रोक होती है, खासकर एक सेमेस्टर या एक महीने के लिए फ्रेशर्स को, तो वो चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। काफ़ी सारी पेनाल्टीज वगैरह लग जाती हैं आपको, ठीक है। और उसके अलावा कई बार नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड की फीलिंग आती है, बट मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये एक निगेटिव्स में जाएगा। और इसके अलावा निगेटिव्स में मैं क्या बोल सकता हूँ कि कैटेगरी सिस्टम वाली चीज़ कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगती, और सही है भी नहीं, ठीक है। लोकेशन कैन बी ए प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा सा आपका काटपाड़ी एक स्टेशन है चेन्नई से अराउंड 130 किलोमीटर, वहां से थोड़ा सा और आपको ट्रेवल करना पड़ता है 2-3 किलोमीटर। तो ये कैन बी ए प्रॉब्लम है ना। वेदर उतना प्लेजेंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू वीआईटी, एज कम्पेयर टू मणिपाल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, है ना। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, ओके, बाय।